नमस्कार। मैं हूं कुमार सौरभ और स्वागत है आपका मेरे चैनल सौरभ अज्ञानी पर। आज मैं आपको कोई पुराणों की कथा, कोई इतिहास बताने के लिए नहीं आया हूं। हाँ, यह भी नहीं कह सकता कि मैं संस्कृत पर बात करने नहीं आया हूं, क्योंकि मैं जो भी बात करने जा रहा हूं वो हमारी संस्कृत से ही जुड़ी हुई चीज़ है। मैं बात करने वाला हूं महाकुंभ की, और महाकुंभ में आए हुए यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, इन लोगों की। मैं फेसबुक स्क्रॉल करते हुए मेरी नज़र एक व्यक्ति पर जाकर टिकी। लंबा कद, चौड़ा माथा, लंबी नाक, माथे पर भभूत। नीचे कैप्शन में लिखा हुआ था आईआईटी बाबा। मैं थोड़ी देर के लिए रुका, उन्हें सुना, और उनको सुनने के बाद मेरी इच्छा हुई कि और सुना जाए। मैं और सुनता गया, और सुनता गया, और सुनता गया, और मैंने लगभग सैकड़ों वीडियोस, सैकड़ों रील्स उनकी देखी। मैंने देखा कि कुछ लोग उस व्यक्ति को, जिनका वास्तविक नाम अभय सिंह है, उन्हें कोई बहुत सिद्ध पुरुष साबित करने पर तुला हुआ है, तो कोई उन्हें फ्रॉड साबित करने पर तुला हुआ है। मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि आप यह कैसे तय कर लेते हैं कि यह व्यक्ति फ्रॉड है या कोई सिद्ध पुरुष है। जुम्मे जुम्मा 2 दिन हुआ अभी उनके वीडियो रील्स वायरल होते हुए। आपने कैसे तय कर लिया? आपने कैसे जान लिया कि वो क्या है? खैर, मैं ना उनका समर्थक हूं, ना ही उनका विरोधी हूं। जितना मैंने उन्हें सुना, मुझे ऐसा लगा कि वो किसी खोज में निकल पड़े हैं, किसी यात्रा पर चल पड़े हैं। और यह यात्रा इतनी आसान नहीं, क्योंकि यह भीतर की यात्रा है, यह बाह्य जगत की यात्रा नहीं है। आध्यात्म का अर्थ ही है आत्मा का अन्वेषण। तो जब आप आत्मा से मिलन के लिए निकलते हैं, जब आप अपनी ही आत्मा तक पहुंचना चाहते हैं, तो जितना मेरा किताबी ज्ञान है, मैं यह मानता हूं कि यह कोई आसान चीज़ नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम पीछे ही पड़े हुए हैं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक महिला उनका इंटरव्यू ले रही थी। वो बार बार उनसे पूछ रही थी कि आप क्यों घर बार छोड़ दिए, क्यों बाहर निकल गए। और इस संबंध में एक और वीडियो देखने को मिला जिसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ छोड़ करके सब कुछ पा लिया है। मैंने परिवार छोड़ा और यह जगत ही मेरा परिवार बन गया। निश्चित तौर पर सामान्य व्यक्ति यह बात न कह सकता है और न कर सकता है। कहीं तक तो वो पहुंचे हैं जहां से यह बात वो कह पा रहे हैं। तो हमें इतना जल्दी किसी भी व्यक्ति के प्रति जजमेंटल होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, मुझे उनके बारे में यह समझ में आई कि हम लोगों के लिए वो आकर्षण का केंद्र इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने आईआईटी किया, उन्होंने लाखों की नौकरी छोड़ दी, घर बार छोड़ दिया। आज के समय में हम 1 घंटे के लिए जब अपना मोबाइल नहीं छोड़ पाते हैं, तो इतनी बड़ी राशि और इतनी बड़ी नौकरी और इतनी बड़ी शिक्षा, इतना बड़ा परिवार छोड़कर आना हमारे लिए बिल्कुल असंभव सा लगेगा। लेकिन जरा आप पता करें, हमारे ही समाज में, हमारे ही लोगों में बहुत सारे सुशिक्षित, हाईली क्वालिफाइड लोग संन्यास की ओर गए हैं, जाते रहे हैं, आगे भी जाते रहेंगे। एक इंटरव्यूअर ने उनसे कहा कि आप युवाओं को संदेश दे रहे हैं कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए। मैं कहता हूं कि आज महाकुंभ में जो करोड़ों साधु, करोड़ों सन्यासी जो अपना घर बार छोड़ चुके हैं और आए हैं, क्या उनको देखकर पूरा देश, पूरा जगत सन्यासी हो गया? ऐसा तो नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो किसी एक ही व्यक्ति के पीछे पड़ जाना यह कहीं से भी उचित नहीं है। अगर वह अपनी आत्मा की शांति की खोज के लिए आए हैं तो उन्हें यह काम करने देना चाहिए। इस तरह से मुंह में उंगली डाल करके सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। दूसरा एक मुद्दा है कि एक बालिका आई है, शायद उज्जैन की है, मोनालिसा नाम बताया जा रहा है। उसकी खूबसूरती को आपने उसके लिए मुश्किल बना दिया। आपको नहीं लगता इसमें आपकी काम कुंठा कितनी खुल करके सामने आ रही है? कल एक रील देख रहा था जिसमें करीब 20 की तादाद में लड़के ही थे। उसकी फोटो खींचने के लिए हूटिंग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आपको लगता है किसी ग्रामीण परिवेश से आए हुए किसी व्यक्ति के लिए कितना कठिन काम होगा? अंत में उसके माता पिता को परेशान होकर के उसे वापस भेजना पड़ा।
उसका रोजगार आपने छीना, उसके मन में एक डर पैदा किया आपने उसके मन में एक तरह का शर्म पैदा किया। और क्या इसी मानसिकता के साथ आप महाकुंभ में आए? यही सोचकर आए थे ये करने के लिए? वह तो ऐसी जगह है कि जहां पर आप खुद को ईश्वर को समर्पित करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, मन चरित्र सब कुछ पवित्र करने आते हैं आप वहां पर। लेकिन जिस तरह से मोनालिसा की रील्स वायरल हुई और जिस तरह से वीडियो बनाए गए हैं, वह देखकर समझ में आता है कि आपने किस मानसिकता के साथ वह काम किया है। अभी कल या परसों की बात है, वीडियो देखने को मिला जिसमें एक बाबा है, वो कांटों पर लेटा हुआ है और एक महिला उससे झगड़ा कर रही है, उससे उसके पास जो पैसे इकट्ठे हैं उसको छीनना चाह रही है, उससे मांगना चाह रही है। एक्चुअली वो उससे कह रही है कि आपको मोह माया से क्या मतलब है। हम छोटे थे, मेले लगा करते थे महाशिवरात्रि के दिन या इसी तरह के किसी वसंत पंचमी के दिन। तब मेला गांवों में हाट बाजार लगता था, मेला लगता था, हम मेले में जाते थे। वहाँ हम देखते थे किसी के पाँव में सड़न पैदा हो गई है, कोई गर्दन तक मिट्टी के नीचे दबा हुआ है, कोई सर ही मिट्टी के अंदर डालकर पड़ा हुआ है। हम जानते थे, उस पीढ़ी के लगभग लोग, सभी लोग जानते थे कि ये नकली है। लेकिन हमने इस तरह की अभद्रता किसी के साथ नहीं की, किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया। आप क्या कर रहे हैं? आप पढ़े लिखे हैं, आप सुशिक्षित हैं, आपके पास मोबाइल है, तो आप इस अभद्रता के साथ किसी के कैसे व्यवहार कर सकते हैं? वह व्यक्ति अगर उस मेले में कुछ छोटी मोटी राशि इकट्ठा करके अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ले जाता, तो आपको इसमें क्या तकलीफ है? आप जिस काम के लिए आए हैं उस काम में एक काम शामिल है दान का। और दान किसको करेंगे? जिसको जरूरत होगी। तो अगर हम उसको दान ही कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति हमारे उस व्यक्ति के माध्यम से हमसे कुछ पुण्य कार्य हो रहा है, आप कौन होते हैं उसे रोकने वाले? और आप कौन से जज साहब हैं कि आप तय करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है? मेला घूमने आए, मेला घूमिए, आनंद लीजिए। मैंने एक भी रील ऐसी नहीं देखी जहां पे कोई आध्यात्मिक चर्चा हो रही हो, कोई त्याग तपस्या की बात हो रही हो, कोई धर्म संस्कृत की बात हो रही हो। जितने भी रील्स वायरल हो रहे हैं सब फूहड़। अभय सिंह के इंटरव्यू जितने भी देख रहा हूं उसमें ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि या तो उसे बहुत बड़ा महात्मा साबित करने की कोशिश की जा रही है, या तो उसे बहुत ही धूर्त व्यक्ति साबित करने की कोशिश की जा रही है। हम क्या इसलिए जाते हैं कुंभ? तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि इन सब चीज़ों से परे हट जाएं, क्योंकि यही वीडियोस भारत के बाहर भी देखे जाएंगे, भारत के बाहर के लोग भी देखेंगे। उससे हमारे देश के, हमारे कल्चर की क्या छवि बनेगी, आप खुद सोचिए। आप युवा हैं, आपके अंदर ऊर्जा है, उस ऊर्जा को सही जगह पर इस्तेमाल करें, देश का नाम रोशन करें, इस तरह की घटनाओं से बचें। देखिए, मैं तो कुंभ मेले में नहीं जा पाया, मेरी अपनी व्यक्तिगत मजबूरियां हैं या कारण हैं। लेकिन वहाँ जो भी हमारे साथी, जो यूट्यूबर, जो लड़के इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहे हैं या वीडियोस बना रहे हैं, वहाँ उपलब्ध हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि जब आप वहाँ पर हैं ही, और ऐसा नहीं है कि वहाँ एक IIT बाबा ही बहुत महान बाबा पहुँचा, वहाँ एक से एक सिद्ध पुरुष स्नान करने के लिए गए हुए। आप ऐसे लोगों को खोजिए, ऐसे लोगों को खोज कर निकालिए और दुनिया के सामने लाइए जिन्होंने वर्षों कठिन तपस्या से अपने भीतर के आत्म को पहचाना है, उन्होंने स्व को जाना है, उन्होंने ब्रह्म को जाना है। ऐसा नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मेले में हजारों ऐसे लोग होंगे जिनसे आप इस विषय में जान सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं। हम जो भी बात कर रहे हैं, हम अपने किताबी ज्ञान के आधार पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप भाग्यशाली हैं कि आप वहाँ पर हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, आप उनसे बातें कर सकते हैं और आप उनसे बहुत कुछ जान सकते हैं। तो ऐसा कुछ ले आइए जिससे हमारा भी मन उस आध्यात्म की ओर आकर्षित हो, बढ़े। आध्यात्म का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ छोड़ के चले ही जाना। गृहस्थ व्यक्ति भी आध्यात्मिक होता है और होते रहे तमाम लोग। राजा जनक इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं।
आप कभी पढ़ेंगे रामायण में या और कहानियाँ हैं और पुराणों में इसकी कथा मिलेगी आपको, तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो मैं आप सभी यूट्यूबर्स से कहना चाहूँगा कि ऐसा मत करिए कि बाबाओं को चिमटा लेके आपको दौड़ाना पड़े, ऐसा मत करिए कि डंडे से आपको दुत्कारना पड़े। कुछ ऐसा करिए कि जिससे आपका भी नाम हो, हमारे देश का भी नाम हो, हमारी संस्कृति का भी गौरव बचा रहे, और उसी के साथ साथ खूब आनंद लीजिए। धन्यवाद।